हेलो ट्रेडर्स, गुड इवनिंग। आज हम लोग एक बहुत ही सिंपल ट्रेडिंग मेथड के बारे में बात करेंगे। ये ट्रेडिंग मेथड है, कोई भी सेक्टर अगर परफॉर्म करना स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, उस पर्टिकुलर सेक्टर के कुछ हायर मार्केट कैप वाले शेयर्स को देखना है। जैसे कि अगर आपको याद हो, तो मैंने एक शुगर कंपनीज को लेकर पोस्ट किया था। Just do a search on my Telegram and do a search sugar. So this is where it start. Okay. तो ये जुलाई 2022 का मेरे पोस्ट है। When we mention, ये 22 जुलाई का पोस्ट है, सॉरी, ऑन 2020। मतलब द नेक्स्ट बिग मोमेंटम कुड बी सीन इन द शुगर सेक्टर। ओके, तो अगर आप आज के दिन शुगर सेक्टर्स को देखेंगे, those have gone up very well। तो जैसे कि मैं अगर यहाँ पर शुगर के कुछ कंपनीज को पिक करता हूँ, जैसे कि श्रीलंका हो गया या अवध शुगर हो गया, तो मैंने बहुत सारे शुगर सेक्टर्स में बात किए थे। तो चलिए फर्स्ट हम लोग देखते हैं शेयर। ठीक है, ये जुलाई मंथ का चार्ट। जुलाई मंथ हमने 22 जुलाई को ये बात की। तो 22 जुलाई के बाद अगर आप देखेंगे तो ये जुलाई के हाई से अभी तक 17% का रिटर्न दे चुके हैं। सेम वे में हियर हम लोग जुलाई के हाई को मार्क कर रहे हैं, क्योंकि मेरे जो ट्रेडिंग सिस्टम है अभी आपसे डिस्कस करूंगा वो इसी तरीके से काम करेगा। यहाँ पर देखिए हाई कम कितने तक बनाए, 13%। बलरामपुर 12%। त्रिवेणी 21%। डालमिया भारत 21%। बजाज हिंदुस्तान 47%। ये जो शुगर सेक्टर है ये ज्यादा चला नहीं, तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो मैं ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स के बारे में आपसे शेयर करूंगा कि किस तरीके से जब भी कोई वैल्यूएशन पिक हमें मिलते हैं या फिर कोई सेक्टर रोटेट होना स्टार्ट करते हैं, तो किस तरीके से हम लोग प्रैक्टिकल ट्रेडिंग को करते करेंगे। तो आप बाकी के शेयर्स खुद से एक बार जाकर देख लीजिएगा। एंड इन विच कंपनीज जहाँ पर आपको वेटेज ज़्यादा दिखेंगे इथेनॉल प्रोडक्शंस के, वहाँ पर आप काफ़ी अच्छे तरीके से स्टॉक्स के जो एनालिसिस है ट्रेडिंग के लिए आप कर सकते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यार इसके। तो हमारे जो मेथड है ये आप कोई भी शेयर्स पे कर सकते हो। ये डेफिनेटली ज़रूरी नहीं है कि आप सेक्टर रोटेशन या फिर आप कंपनी टर्न अराउंड एनालिसिस आपको पता हो। मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स दे डोंट नो अ डेप्थ एनालिसिस अबाउट द सेक्टर रोटेशन, और ये ज़रूरी है। बट अगर आप ट्रेडिंग में नए हो तो इतना भी ज़रूरी नहीं है कि आप रोटेशन के बारे में सीखो। बट ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी शेयर पे आप एनालाइज कर रहे हो या फिर ट्रेड कर रहे हो,
वो शेयर पे आप ये पैटर्न फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो हमें इस मेथड के लिए चाहिए वो है 1 मंथ टाइम फ्रेम। 1 मंथ टाइम फ्रेम पे क्या करना होगा हमें, हम लोग सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर बाइंग पोटेंशियल को देखेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको स्विंग ट्रेडिंग के बारे में बता रहा हूँ। बाइंग पोटेंशियल को देखेंगे, मार्क करेंगे हाई को, कोई भी मंथ डजेंट मैटर, आइदर इट इज कंटिन्यूइंग और ग्रोइंग अप और ये डाउन आ रहे हैं, कोई भी मैटर नहीं करता। तो मंथली हाई को आप मार्क करेंगे। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम लोग इसको 2 स्प्लिट में स्प्लिट कर लेंगे ट्रेड। तो जुलाई मंथ पे हमने डिस्कस किया था। ठीक, तो जुलाई मंथ ये कहाँ गया, दिस इज द जुलाई मंथ के हाई को आप मार्क कर लेंगे फर्स्ट। देन आप क्या करेंगे, मंथली टाइम फ्रेम से शिफ्ट होकर वापस जाएंगे वीकली टाइम फ्रेम। वीकली टाइम फ्रेम जुलाई मंथ पे आप मार्क कर रहे हो, तो क्या करना है आपको, अगस्त मंथ के फर्स्ट वीक को आपको देखने हैं। ये आपको अगस्त मंथ मिल रहे हैं, अगस्त मंथ के फर्स्ट वीक से आप ऑब्जर्व कर रहे हो ये। अब आपको क्या देखना है, वीकली चार्ट प्रीवियस मंथ का हाई को ब्रेक करने के बाद क्या क्लोज कर रहे हैं, ये आपका सेकंड पैरामीटर होना चाहिए। तो मार्क प्रीवियस इस मंथ में क्या किया मार्केट ने, देखिए ब्रेक किए, 4 सितंबर में आकर मार्केट ने हाई को ब्रेक किया, जो कि यहाँ पर भी विजिबल है। हाई को ब्रेक किए बट क्लोज क्या हुआ, नहीं क्लोज नहीं हुआ, तो नीचे की तरफ मार्केट पहुंच गया। तो ये तरीके से आप समझ सकते हो कि यहाँ पर जो जेन्युइन ब्रेकआउट है वो नहीं आया। अब हम लोग देखते हैं कि यही शेयर जैसे कि ये 2020 से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अगर आप मंथली चार्ट पे फोकस करेंगे एकदम बॉटम पर, जैसे कि यहाँ पर ये 1 मई 2020 है। ठीक है, तो आप आ जाइए यहाँ पर 1 मई 2020। तो हम लोग कहाँ से देखना स्टार्ट करेंगे, 1 जून 2020 हम लोग वीकली चार्ट से देखना स्टार्ट करेंगे। ये मंथ के ये वीक के पहले दिन ही मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने ब्रेकआउट करते हैं इसके ऊपर। तो ये हमारे सेकंड जो पैरामीटर है उसको क्रॉस कर ले। ठीक, अब जब भी मार्केट ने इस तरीके का पैटर्न को क्रॉस करते हैं, जैसे कि प्रीवियस मंथ का हाई को ब्रेक कर लिए, प्रीवियस मंथ का हाई को मार्केट ने ब्रेक कर लिए और वीकली चार्ट मार्केट में क्लोज हो गए। अब आपको क्या करना है, थर्ड पैरामीटर पे आपको शिफ्ट हो जाना है, जो कि है डेली टाइम फ्रेम। अब डेली टाइम फ्रेम पे आप आ जाइए। डेली टाइम फ्रेम पे आपको क्या करना है, सिंपली जिस वीक ने मार्केट को क्लोज किया है उस वीक के कैंडल को आप मार्क कर लीजिए, हाई को आप मार्क कर लीजिए। रिमेंबर, हम लोग सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग के लिए शेयर को फाइंड आउट कर रहे हैं, नथिंग एल्स। और आपने इसको मार्क कर लिया, अब आपने इसको मार्क कर लिया। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, कहाँ से देखना है, फर्स्ट थिंग देखना कहाँ पर है, ये मैटर करते हैं। देखना है आपको सेकेंड वीक से, मतलब ये 1 जून का कैंडल खत्म हो गया, नेक्स्ट वीक के मंडे से आपको ऑब्जर्व करना है। नेक्स्ट वीक मंडे वहां पर आ रहा है 8 जून। 8 जून को आपने देखा 15, ये तो सॉरी ये वीकली टाइम फ्रेम है, मैं इसको डेली पे कन्वर्ट कर देता हूँ। ये दिस इज द 8 जून 2020। लेट्स गो हियर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर आ गए अभी 8 जून, ये 5 जून, 4 जून, ये 5 जून, ये 8 जून। 8 जून आपको क्या दिख रहे हैं, मार्केट के हाई के ऊपर क्लोज नहीं दे पाए, तो कुछ देर रुक जाना है हमें। ठीक है, कुछ देर रुक जाना है। देन हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर पैटर्न को फॉलो अप करने। जैसे कि पैटर्न क्या है, ये 8 जून को आपको कौन से पैटर्न दिख रहे हैं मार्केट में, ये 8 जून को जो पैटर्न दिख रहे हैं, दिस इज द बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न। ये मेजर वॉल्यूम के साथ बने, तो हमें ऑब्जर्व करने हैं कब जाकर हमें ये बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न के ऊपर एक कोई बुलिश रिवर्सल पैटर्न दिखे, तो हमें फॉलो अप करते हुए जाना है। तो यहाँ पर मार्केट में आ गए हम लोग। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, फॉलो अप पैटर्न मिल गए, दिस इज द फॉलो अप पैटर्न। 22 जून 23 जून से हमें फॉलो अप पैटर्न मिल गया। तो यहाँ पर हमारा हो गया एंट्री। ठीक है, एंट्री हो गया। अभी अगर आप बहुत नया ट्रेडर हो, आपको यहाँ पर एंट्री लेने के बारे में सोचना है। अगर आप एडवांस ट्रेडर हो, आप चाहते हो कि मुझे इस पे भी बहुत सारे जो
सिंप्लीफिकेशन है, या फिर हम कह सकते हैं कि अगर एडवांस आपको यहाँ पर देखने हैं तो आपको फॉलो अप करने होंगे फिबोनाची को। फिबोनाची रेशियो पर अगर फॉलो अप करते हो तो आपके जो ट्रेड है वो डेफिनेटली ऑलमोस्ट इसी रेंज से ही आ रहे हैं, क्योंकि ये हाई को ब्रेक किए मार्केट ने। हाई को ब्रेक करने के बाद यहाँ से मार्केट ने फॉलो अप पैटर्न चलना स्टार्ट कर दिया। तो आपको क्या दिख रहे हैं, मार्केट यहाँ से कंटिन्यूअस बेसिस पर हायर ट्रेंड की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, देयर इज अनदर थिंग। अब जब आपको दिखे मार्केट में ये कंटिन्यूएशन प्रोसेस चल रहा है, हमने देखना कब से स्टार्ट किए थे, जून से। अब यही सेम प्रोसेस जुलाई एंड होने के बाद हमें दोबारा से करने हैं। जुलाई एंड होने के बाद हमें दोबारा से ये प्रोसेस करने हैं, बिकॉज इस तरीके से आप क्या कर पाएंगे, जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में आएगा, बिसाइड ऑफ द वैल्यू, मतलब मान लीजिए आपके पास जो 1349 के वैल्यू है, यहाँ पर आपके पास जो वैल्यूएशन शीट है, वैल्यूएशन मॉडल है, उसके अकॉर्डिंग मार्केट के जो प्रोजेक्टेड प्राइस आ रहे हैं वो आ रहे हैं 3000 रुपये। बट आप चाहते नहीं हो कि अगर मार्केट गिरा तो हम लोग अपने प्रॉफिट को लॉस में कन्वर्ट होते हुए देखें। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, ये मेथड आपको वहाँ पर सेव कर लेगा। जैसे कि यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, मार्केट का जो जुलाई का हाई है, मार्केट जुलाई हाई के नीचे यहाँ पर सितंबर में आ गया, जुलाई, दिस इज द 3rd अगस्त। ओके, तो जुलाई हाई बना 1349 के ऊपर, एंड अगस्त मंथ के फर्स्ट वीक में मार्केट उसके ऊपर जा नहीं पाया, मतलब कि स्लो डाउन हो रहा है। ये जो ऑब्जर्वेशन है ये बोल रहा है कि मार्केट भी स्लो डाउन हो रहा है। तो स्लो डाउन हुआ यहाँ पर, डेफिनेटली नीचे की तरफ ही रह रहे हैं। तो हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग थोड़े बहुत करना स्टार्ट कर देना चाहिए। बट अगर आप देखेंगे कोई भी मेजर बियरिश पैटर्न नहीं बना रहा, कोई भी मेजर बियरिश पैटर्न नहीं बना रहा, क्योंकि मार्केट स्ट्रांग है, बट अगेन प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है। तो दैट इज द सिंप्लीफाइड वर्जन। अब फर्स्ट वीक का कैंडल को अगर आप देखेंगे, फर्स्ट वीक के कैंडल ने कोई भी लो नहीं तोड़ा, ये रेंज पे रहा, बाद में दिसंबर से ये बूम कर गया। तो ये एक बहुत ही सिंप्लीफाइड मेथड है हमारे मार्केट को ऑब्जर्व करने के लिए और उसको ट्रेड करने के लिए। सो दैट इज वेयर आई जस्ट नीड टू share it with you. This is the very practical trading method, and definitely the trader who love to watch the price, they also could get this particular trading method by using the multiple time frame analysis. Along with that, I am again restarting the our valuation peak and the WD GAN trading method course, which is in the live market. Definitely, I will give the details in the descriptions. In between, अगर आप ये देखने की कोशिश करेंगे कि हम लोग जिस तरीके से वैल्यूएशन पिक करते हैं उसका जो मेथड होते हैं वो क्या होते हैं। अगेन दिस इज नॉट अ वेरी लार्ज रिटर्न मॉडल, बट ये बहुत से मेथड्स होते हैं और हम लोग काफ़ी तरीके से वैल्यूएशंस को निकालते हैं। जिस तरीके से हमें अगर मार्केट में कुछ खराब भी आ जाए तो वो हम लोग एब्जॉर्ब कर सकें। जैसे कि अगर 2019 के मोड़ा ट्रेडिंग के हमारे पिक को आप फोकस करेंगे, यहाँ पर 2 शेयर है, एक है DFM, एक है रेफनॉल। ये दोनों अभी डीलिस्ट हो चुके हैं। अब दोनों शेयर्स जो डीलिस्ट हो चुके हैं, इन स्पाइट ऑफ द डीलिस्ट देयर इज नथिंग बैड थिंग हैपन। अगर आप देखेंगे जो DFM का मॉडल है ये डीलिस्ट हुआ था। अब डीलिस्ट होने के बाद जो लास्ट ऑफर प्राइस थे शेयर होल्डर के लिए वो था 467, यानी कि 88% रिटर्न 2019 से लेकर 2023 तक। अब 88% रिटर्न 2019 से लेकर 2023 तक की कोई लॉटरी नहीं है, दिस इज प्योर बेस्ड ऑन द वैल्यूएशन प्रोसेस। अगर आप देखेंगे 2019 से एक शेयर जो है वो अभी भी नेगेटिव है, एक शेयर जो है वो भी 1% के प्रॉफिट पे है। तो दिस इज वेरी मच काइंड ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेडिंग मेथड एंड द रिजल्ट्स मे नॉट बी वेरी क्विक, बट दिस इज द मेथड जहाँ पर आपको जो रिजल्ट्स है वो स्लो एंड स्टडी बेसिस पे मिलेगा। नेक्स्ट 5 to 6 years will be the golden period in the Indian stock market. So definitely one can try to create their own portfolio, and I will share my definite possible knowledge and guidance throughout the overall course. So definitely this is the things. डाबर में 15% के रिटर्न है। आप हर एक बार क्या होते हैं
लोग ऑलवेज गो टू द प्रोसेस, मतलब ज़्यादा रिटर्न के प्रोसेस पे देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर रेफनॉल की जो प्रोसेस आए वो अमलगनशन प्रोसेस के बीच में जा रहे हैं। अभी तक जो नए शेयर्स इसके इंडोकेम लिमिटेड है उनको नहीं मिले हैं, बट जब वो मिलेगा तो इट विल बी अ ग्रेट प्रॉफिटेबल थिंग। और ये 10 तारीख से ये ट्रेड होना बंद हो गए हैं। बट अगेन अगर आप इंटरनेट पे देख लेंगे थोड़े बहुत, तो ये हम लोग वैल्यूएशन पीक पे जा रहे हैं। तो वैल्यूएशन पीक पे ये कंपनीज अगर डीलिस्ट होते हैं, कोई भी अदर प्रोसेस के तौर से जाते हैं, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा लॉस मेकिंग चांसेस नहीं होता। इवन जैसे कि मैंने अभी ये मंथली चार्ट वाले ट्रेड को समझाया, तो उसके बेसिस पे आप पहले भी एग्जिट हो सकते हो। तो डेफिनेटली देयर इज अ स्टॉक जहाँ पर हमें 250% के प्रॉफिट मिले हैं। द सेम वे अगर हम देखें, दिस इज द 2020 के जो भी पिक्स है, ये यहाँ पर हमें क्या हुआ, यहाँ पर हमें जो मार्केट क्रैश हुए थे कोविड की वजह से, उसके प्रॉफिट, उसके वजह से हमें यहाँ पर जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा मिल गया। यूजुअली इतना प्रॉफिट नहीं मिलता अगर आप स्टडी मार्केट में देखते हो। बट हाँ, ये जो प्रॉफिट अभी आपको दिख रहे हैं, इस तरीके का प्रॉफिट बनाने का शायद हमें मौका मिलेगा अगले 5 से 6 साल में। जैसे कि यहाँ पर सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट जो है वो एपीएल एपोलो में आए हैं, 450% के प्रॉफिट। अगेन 90%, एक्सिस बैंक पे 60%। तो ये डेफिनेटली हुआ था क्योंकि मार्केट गिरा था। अदरवाइज एक ब्लू चिप शेयर में 63% प्रॉफिट विद इन 3 years, इट्स लाइक अ ड्रीम। आईटीसी काफ़ी अच्छे पिक थे, आईटीसी में काफ़ी अच्छे प्रॉफिट अभी भी हो रहे हैं। एंड आईटीसी इज़ अ वैल्यू पिक मेरे लिए। ये ब्लू चिप शेयर है, ब्लूएस्ट ऑफ द ब्लू चिप। आने वाले टाइम पे ये शायद ये हमें 4 डिजिट्स में भी ट्रेड करते हुए हम लोग देखेंगे। वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी and simple, this is the top of committee stock, so you will know about who are the consumers and how this company can, ठीक है। And this is one of the bad returns we are able to generate, क्योंकि ये 2021 में ऐसे टाइम पर हमने पिक किए थे, ऐसे टाइम पे हमारे इन्वेस्टमेंट थे जिसके बाद मार्केट में क्रैश आया। तो यहाँ पर अगर आप रिलायंस के प्राइस को देखेंगे, इसके बेसिस पे जो भी उस टाइम के पिक थे वो 5.5% के लॉस में है। अपोलो टायर जो है वो 73% के प्रॉफिट में है। एशियन पेंट वो भी -1% के अराउंड है। मुथूट फिनांस जो है वो 20% के लॉस पे है। ब्लू डर्ट जो है वो पिछले साल प्रॉफिट में था, अभी ये -1% के लॉस में है। ये सारे के सारे जो शेयर है वो काफ़ी बढ़ने वाले हैं। टाटा कॉफ़ी के जो शेयर है 25% के प्रॉफिट, ओएनजीसी 21%, टाटा मोटर्स 37%। अगले कुछ महीने में शायद इसका भी, ये फेस्टिव सीजन आ रहे हैं तो डेफिनेटली द सेल्स विल पिक अप। विंटर सीजन आ रहे हैं जहाँ पर जो कार्ड्स है वो डिस्काउंट प्राइस में बिकते हैं, तो डेफिनेटली देयर सेल्स विल रैंप अप इन द सेशन। अंबुजा सीमेंट्स जो है डेफिनेटली अभी बहुत सारे अदानी की वजह से वो एक्वार्ड की वजह से उसमें कुछ पद आए हैं, बट वो भी ठीक हो जाएगा। मनप्पुरम जो है 150, ये 28% के लॉस में है, बट ये भी मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन पर जा सकते हैं कुछ दिनों में। मोतीलाल ओसवाल जो है ये 1000 को टच कर लिए थे, मतलब गैन नंबर जो हमारे 1000 है उसके पास आ गए हैं। तो वी विल वेरी सून, 1 साल 1.5 साल में वो 1500 के आसपास शायद जा सकते हैं। ठीक है, अगेन दिस इज नॉट एनी काइंड ऑफ कि जाएगा नहीं, बट ये कैलकुलेशंस कहते हैं। अगेन दिस इज 2022 यानी कि पिछले साल का मुहूर्त पीक है। इसके बारे में ऑलरेडी मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, कैन जस्ट गो एंड वॉच। ये एक ऐसे कंपनी मेरे पोर्टफोलियो है विच इज पॉजिटिव इन एवरी, ईच एंड एवरी 9 के 9 शेयर्स जो है वो पिछले साल जो हमने पिक किए थे वो प्रॉफिट में है। यहाँ से मैं एक बात शेयर करूँगा आपसे। कोई एक ऐसा नहीं है कि मैं 2019 में जो जानता था वो मैं 2023 में जानता। मैं 2019 में जो जानता था अभी मैं उससे ज़्यादा सीख रहा हूँ, तो डेफिनेटली द नॉलेज जो स्किल है वो भी शार्पन हो चुके हैं। तो ईच एंड एवरी ईयर ये आपको मेरे पोर्टफोलियो पिक से पता चलेगा कि किस तरीके से हम लोग खुद को इम्प्रोवाइज कर रहे हैं। 2022 के जितने भी शेयर्स है वो सारे के सारे प्रॉफिट में है। मतलब हमने डिफाइन किया इसको कि क्या गलती हो रहे थे पहले जिसकी वजह से शायद हम लोग और भी अच्छे पिक कर सकते थे। तो दिस इज हाउ द इवॉल्व, वी शुड ऑलवेज इवॉल्व।
कि आप अगर अभी के टाइम पे आकर आप अगर पिछले 5 साल में जो भी सीखे हो, आपने अगर खुद को इम्प्रोवाइज नहीं किए हैं, तो डेफिनेटली यू शुड try to improvise yourself always. Okay, so this is what I just needed to share it with you, and that's it for today as of now, and I will get back to you in my next